तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सरदार साहब जिधर जाएं। अब देखिए, अदालत ने तो अगली हेयरिंग दे दी 11 जनवरी तक, तो ये सेशन आपने कॉल करना है। आज तहरीक इंसाफ ने इशारा तो दिया, उससे पहले भी हो सकता है, तो ये कब आप सेशन कॉल कर रहे हैं इसके लिए? जी, हमने सेशन ऑलरेडी कॉल किया हुआ है, बट जो 130 आर्टिकल 130 क्लॉज 7 के तहत जो वो बात है, अगर आप कहें तो मैं 3-4 लाइनें पढ़ देता हूं। जी जी जी, बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। गवर्नर के उस इख्तियार के हवाले से है। जी हाँ जी, ये देखें, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे असेंबली के रूल्स नहीं है। इसमें जनाब आर्टिकल 130 इसका जो इसकी सब क्लॉज है, दैट इज 7, उसमें लिखा हुआ है द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, बट द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर्स under this clause till he is satisfied that chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case, ye samjhe, in which case he shall mandatory summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from that assembly. अब ये बड़ी सादी सी बात है, हमारा सेशन 40 सेकंड चल रहा है, इसमें आपने सुन लिया कि द गवर्नर जब वो समझे कि चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी नहीं ले रहा और वो ये वजूहात हैं। अब आप गवर्नर साहब का लेटर पढ़ें, जो 3 वजूहात उन्होंने लिखी है, मेरा ख्याल है गवर्नर साहब ने बड़ा जल्दी में लेटर लिखा है, और वो 3 वजूहात क्या है। एक वजह यह है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के ताल्लुकात खराब हैं, लिहाजा PMLQ वाले जो बंदे हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ खड़े होंगे, चौधरी परवेज इलाही के साथ खड़े नहीं होंगे। वेयर आज से 2 दिन पहले उन्होंने 10 मेंबर्स बुला के मीडिया को दिखा दिया कि ये 10 मेंबर्स जो है ये चौधरी परवेज इलाही, बिकॉज जो पार्लिमानी लीडर है अपना इनके साजिद खान भट्टी साहब, उन्होंने ही हैड टू डिसाइडेड, सो ही हैड डिसाइडेड कि हमने वी वुड वॉक अलोंग चौधरी परवेज इलाही। एक तो इनका ये खत्म हो गया। नंबर 2, हमारे एक ख्याल कास्त्रो हैं फैसलाबाद के MPA, उनका अभी ओथ हुआ है, तो गवर्नर साहब कहते हैं कि इमरान खान बहुत परेशान है इस ओथ की वजह से। इमरान खान बहुत परेशान है कि PTI के MPA ने हलफ उठाया। भाई, तो अगर इमरान खान लेट सपोज वो परेशान है तो वो अपने स्पीकर को कहें कि आप ओथ मत होने दें, वो अपने सीनियर मिनिस्टर मियां असलम इकबाल को कहें, वो चौधरी परवेज इलाही को कहें, वो गवर्नर साहब को क्यों कहते हैं कि गवर्नर साहब मैं परेशान हूं। और तीसरी और आखिरी बात जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर साहब को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तीसरी आखिरी बात है हसनैन बहादुर दरेशक जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ कुछ खफा है। तो इज दिस गवर्नर साहब प्रॉब्लम? और वो जो खफा है उन्होंने ट्वीट की है, सरदार हसनैन बहादुर दरेशक साहब ने ट्वीट की है। इस वजह से हो सकता है कि जो परवेज इलाही का जो नंबर है, जो हाउस का जो कॉन्फिडेंस उनको हासिल है, वो शायद इन वजूहात की बिना पर जो है वो हासिल नहीं है। लेकिन सर, आपने तो बुनियादी तौर पर जो इख्तलाफ किया वो इस बात पर भी किया कि जो इजलास बुलाना है, गवर्नर ये तो कह सकता है कि इजलास बुलाया जाए, परवेज इलाही कॉन्फिडेंस का वोट लें, लेकिन उससे आगे जो है वो स्पीकर ने तय करना है। तो स्पीकर फैसला करेगा कि वो इजलास जो है वो कब होता है। तो सर, इससे तो फिर ये नहीं हो सकता, क्लियरली लिखा हुआ है